हाँ, मैं दीपक कुमार झा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टाफिंग किसे कहते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फंक्शंस है स्टाफिंग का। ये मैं 2 पॉइंट को कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो में। फर्स्टली मेरे को कवर करना है स्टाफिंग किसे कहते हैं, स्टाफिंग से हम क्या समझते हैं उसे मैं बताऊँगा। देखिए मैंने लिखा है नोट्स में, इट मीन्स ब्रिंग द पर्सनल एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग ऑफ फेवरेबल वर्किंग कंडीशन। इस स्टाफिंग का अर्थ होता है किसी भी कंपनी में मैन पावर को लेके आना। अब मैन पावर का अर्थ क्या होता है, आदमी लोग को। मान लीजिए कंपनी है जिसमें 50 आदमी का लेबर का वैकेंसी, तो 50 लेबर को लेके आना। मान लिया जाए किसी कंपनी है जिसमें 4 अकाउंटेंट का वैकेंसी, 4 अकाउंटेंट को लेके आना। मान लिया जाए कंपनी है जिसमें 1 सुपरवाइजर का वैकेंसी, उस सुपरवाइजर को लेके आना, एक जो भी वैकेंसीज है। तो स्टाफिंग का अर्थ होता है किसी भी कंपनी में मैन पावर को लेके आना, उसको ट्रेनिंग देना है एंड ट्रेनिंग द स्टाफ। जो स्टाफ जिसको आप लेके आते हैं, हायर करते हो, उसको आप ट्रेनिंग दीजिए एंड मेंटेनिंग ऑफ फेवरेबल वर्किंग कंडीशन। साथ में कुछ इस तरीके का पॉजिटिव वर्क कल्चर रखिए जिसमें स्टाफ जो एक पॉजिटिव तरीके से काम कर पाए, जिसके आधार पर ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो और स्टाफ का भी ग्रोथ हो। तो स्टाफिंग का अर्थ होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसीज है उसको फिलफिल करना, मैन पावर को लाना, उनको काम बताना, उनका जॉब रोल बताना, उनका क्या रोल है, उसके बिहार पर उनको सैलरी पे करना, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना, साथ में एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट को मेंटेन करना जिसके आधार पर वे बंदे कंपनी में के साथ लॉन्ग टाइम रहे और कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। इसे कहते हैं स्टाफिंग। ठीक है, इसको ऐसे भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या आपको लगता है स्टाफिंग जो पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट का हिस्सा है? आपको बोला हाँ, स्टाफिंग जो है इंटीग्रल पार्ट है, प्रमुख पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग मैन पावर का हायरिंग, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, उसका ये सब रिलेटेड इंसेंटिव्स लेकर चीज़ों को पढ़ते हैं। सो अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग नहीं रहेगा तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का क्या है, ये हम लोग इस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट को हम लोग देखते हैं, डील्स विथ पीपल। इट इज अ सच मैनेजरियल फंक्शन विच डील्स विथ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए किसी भी कंपनी में जब मैन पावर आता है उसको आपको डील करना है, एक एक बंदे को ज्वाइनिंग करवाना है, नेसेसरी फॉर्मेलिटीज उनको कंप्लीट करना है, एक एक डॉक्यूमेंट आपका 10 का, 12 का, ग्रेजुएशन का, वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट को लेना है। अलग अलग का जॉब रोल है, वर्कर का जॉब अलग, सुपरवाइजर का अलग है, इंजीनियर का अलग है और डेटा एंट्री ऑपरेटर का अलग। हर एक आदमी को उनका जॉब रोल बताना है, जिसके वर्क में जो कमी है उस रिगार्डिंग उसको मतलब आपको ट्रेनिंग देना है, उसको काम समझाना है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको प्रॉब्लम को, ग्रीवेंस को सॉल्व करना है। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं जो स्टाफिंग जो है, एक स्टाफिंग जो है वो लोगों से डील करता है। कौन से लोग? वे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करते हैं। बाहर का लोग मत समझ लीजिएगा, दुनिया के लोगों को मत समझ लीजिएगा। तो इसीलिए मैंने पहला पॉइंट लिखा डील्स विथ पीपल। सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ, डील्स विथ सब फंक्शन। अब आता है सब फंक्शन क्या क्या होता है, इस पर हम लोग जानेंगे। मेन तो होता है फंक्शन, मतलब कार्य। कार्य के लिए बहुत सारा छोटा मोटा कार्य होता है। क्या क्या होता है कंपनी में छोटा मोटा कार्य? खाली स्टाफिंग करने का ये नहीं कि आदमी को लो, उसको नौकरी में दिला दो, हो गया। उसको लो, उसका डॉक्यूमेंटेशन करवाना, उसको ज्वाइनिंग करवाना, उसको ट्रांसफर करवाना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, उसको वर्क रिगार्डिंग मोटिवेट करना, उसको टाइम टू टाइम सैलरी देना, बोनस देना, ग्रेजुएटीज देना, या कोई कंपनी बीच में छोड़ के जाता है तो उसको जो भी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना। तो बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जो इस पॉइंट में मैंने कवर किया है। डील्स विथ सब फंक्शन, इट हैविंग मल्टीपल सब फंक्शन। जो स्टाफिंग का बहुत सारा सब फंक्शन है वो भी बहुत सारा है। जैसे मैन पावर का रिक्वायरमेंट, जैसे कंपनी में कोई वैकेंसी आया, आपको इंटीमेशन किया जाएगा भैया इतना वैकेंसी है। वैकेंसी के बाद आपको क्या करना, उस मैन पावर को फीड करना, रिक्रूटमेंट करना है। 100 वैकेंसी, 100 बंदे को लेके आना है। उसके बाद इनका इंटरव्यू लेना है एक बंदे का। जो बेस्ट बंदे उनको आप सेलेक्ट कीजिए, उसको आप जॉब में लीजिए, प्लेसमेंट लिखा गया, उनको काम के रिलेटेड ट्रेनिंग करवाइए, उनको वर्क कल्चर डेवलपमेंट करवाइए,
अब उसके बाद ट्रांसफर कीजिए डिपार्टमेंट वाइज या वर्क वाइज, जो इंजीनियर, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो अकाउंटेंट है, जो सुपरवाइजर है, एंड अपॉन द पर्सनल टू फिल द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, जो जिस जगह पे जो उनका वैकेंट है उसको फिट कीजिए। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये बहुत सारे सब फंक्शंस को डील करता है। सिर्फ स्टाफिंग का अर्थ यही नहीं होता कि आप बंदे में एक वैकेंसी खाली उसको आप ले लीजिए, इसका जॉब रोल इतना ही नहीं है। इसका जॉब रोल बंदे को रिक्वायरमेंट को आपके पास नॉलेज आया, उस रिक्वायरमेंट को फीड करना, उसके लिए बंदे को बुलाना, उसके लिए उनको इंटरव्यू लेना, जो बेस्ट टैलेंट है उसको आप सेलेक्ट किए, बाकी को बोले कि कॉल यू बैक, फिर उनको जॉब देना, उनको काम के रिलेटेड ट्रेनिंग देना, उनको अलग डिपार्टमेंट अलग जॉब में ट्रांसफर करना, और उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो सब कुछ आइडिया देने से अच्छे से वो काम कर पाए। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं, इट एम्स एट राइट मैन एट द राइट पोजीशन। देखिए कंपनी में एक वर्कर भी काम करता है, एक अकाउंटेंट भी काम करता है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर भी काम करता है। वर्कर का जॉब रोल अलग है, डेटा एंट्री का जॉब रोल अलग है, अकाउंटेंट का अलग जॉब रोल अलग है। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलेगा मैं भी तो कंप्यूटर पे हाथ से तो मैं अकाउंटेंट की जगह ले सकता हूँ, अकाउंटेंट बोलेगा मैं भी तो कंप्यूटर पे हाथ चला सकता हूँ, मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की जगह ले लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और लेबर बोलेगा तो मैं भी काम करता हूँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर भी काम करता है, सुपरवाइजर भी काम करता है, सब तो काम ही कर रहे हैं, तो मैं सुपरवाइजर की जगह पे काम करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो लेबर जो है वर्कर उसकी क्वालिटी और उसको वर्क एथिक्स अलग है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर उसका क्वालिफिकेशन अलग है, उसके काम का वर्क एक्सपीरियंस अलग है, उसका जॉब रोल अलग है, सो वर्क प्रोफाइल अलग है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, अकाउंटेंट उनका अलग है। तो हर एक आदमी का जो स्किल्स है, जो एक्सपीरियंस है, कोर कंपिटेंसी एरिया, उसके हिसाब से उसको जॉब मिला है। तो इसमें हमने क्या पढ़ता है, उसको जॉब मिला, उसको जॉब रोल को फुलफिल करना है। It focus at selection of right person for right place at the right time and retaining them in the organization। इसका अर्थ होता है, इसका मुख्य रूप से कार्य स्टाफिंग का ये भी कि जो बंदे जो सही है जिस काम के, उस बंदे को उस काम के लिए लीजिए, उसको उस जगह में डालिए, उस जगह में उसको ट्रेनिंग कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करवाइए। एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा है जो अकाउंट्स का अच्छा नॉलेज है, तो उस बंदे को आप लीजिए, उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दीजिए, जिससे उस बंदे का नॉलेज भी गेन और स्किल्स भी बढ़े, साथ में वो बन जाए जो कंपनी के लिए अच्छा काम करे, उस कंपनी ग्रोथ है। ऐसा नहीं उसको अकाउंट्स का नॉलेज अच्छा है, उसको डेटा एंट्री को ऑपरेटर में बिठा दीजिएगा। इस केस में क्या होगा, हो सकता है वो बंदा को जॉब मिल जाए, अर्निंग तो वो बंदा कर लेगा, लेकिन वो बंदा में जो क्वालिटी है, जो एबिलिटी है, इससे कंपनी को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो मुख्य रूप से ये बोलना चाहता है कि जो आदमी जिस काम के लायक है उसको उस जगह पे दीजिए, जिससे कंपनी का भी भला होगा, उस इंडिविजुअल का भी भला होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट हम पढ़ते हैं, डील्स विथ फ्यूचर रिक्वायरमेंट। इसमें क्या लिखा गया पढ़िए, इट डील्स विथ करेंट एंड फ्यूचर पर्सनल रिक्वायरमेंट, प्रेजेंट पोजीशन मस्ट बी फिल्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, हेंस स्टाफिंग डील्स विथ फ्यूचर रिक्वायरमेंट आल्सो। ये जो है ना, स्टाफिंग वर्तमान के रिक्वायरमेंट को भी देखता है, फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को भी देखता है। एग्जाम्पल पकड़िए, स्टाफिंग आपको मालूम पड़ा वर्तमान में 100 वैकेंसीज है, आपके क्या किए, बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग का आप उस वैकेंसीज को फुलफिल कर देते हैं, आप और मंडे लोग काम करें, कंपनी को वर्क अच्छा से हो रहा, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हम पड़ रहा है, सर्विस दे तो सर्विस नहीं हम पड़ रहा, कंपनी या बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है। ये हुआ वर्तमान का। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफिंग डिपार्टमेंट, जो 4 डिपार्टमेंट में लोग, उनको मालूम पड़ा कि 6 महीने बाद हमारे कंपनी में 10 बंदे का ट्रांसफर होगा, 20 बंदे जो है सर्विस को रिजाइन करेंगे, कुछ बंदे जो रिटायरमेंट होगा, इन 6 या 8 महीने बाद कुछ वैकेंसीज और आने वाले हैं। तो जो इन फ्यूचर में जो मैन पावर का जो शॉर्टफॉल होगा, जो मैन पावर का जो रिक्वायरमेंट होगा, उसका वो फीड करने की प्लानिंग वर्तमान से करेंगे कि अपने को ऐसे करना। इसको और सिंपली समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कि आपको 12 के बाद एक कोर्स करना है जिसका कॉस्टिंग पड़ेगा 2 लाख रुपया। सडनली आपके पास 2 लाख रुपया नहीं आएगा, आप उस 2 लाख को अरेंज करने के लिए आप एक दो साल से प्लानिंग करेंगे, अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, पेरेंट्स जो है डिफरेंट सोर्सेस उसको अरेंज करके वो आपको फंड देंगे, जिसका बेस पे आप उसको पूरा कर पाए। ठीक उसी प्रकार स्टाफिंग जो वर्तमान रिक्वायरमेंट को देखते ही, साथ में जो फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट हो, फ्यूचर में जो वैकेंसीज जनरेट होगा, फ्यूचर में जो मैन पावर का नीड होगा, चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे एक बंदा कोलकाता में दिल्ली में चला गया, या बंदा कोई जॉब छोड़ दिया, उनको प्रमोशन मिल गया, उस जगह वैकेंट हो गया, उन सब चीजों को भी देखता है। तो स्टाफिंग जो वर्तमान में जो मैन पावर का रिक्वायरमेंट, वर्तमान में जो स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी में जो वैकेंट पोजीशन, उसको तो फुलफिल करता ही है, साथ में ये भी फोकस करता है कि फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट होगा, फ्यूचर में जो वैकेंसीज होगा, उसके लिए मैन पावर कहाँ से, उसके लिए स्टाफ कहाँ से आएगा, किन किन सोर्सों से मैं ले सकता हूँ, ऐसे कौन कौन बंदे चाहिए जो इस काम को अच्छे से कर पाए, क्योंकि सिर्फ डिग्री होल्डर इज नॉट इन ओनली वन थिंग कैन डू।
the next person have enough knowledge, enough work experience, enough work exposure, then he or she can only survive in the corporate, because corporate looks for performance. ठीक है, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर को दोनों को डेक्टर्स में बहुत अच्छे से बैलेंस करता है. आगे पढ़ते हैं. फिफ्थ पॉइंट, कंटिन्यूस फंक्शन किया है. इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. ये कंटिन्यूस फंक्शन एक ऐसा काम है जो कभी रुकता नहीं. जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगा, कंपनी मैन पावर का रिक्वायरमेंट आता रहता है. कोई एक अच्छा बंदा ने ज्वाइन किया, अच्छा काम किया, सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर से टीम लीडर बना. मान लीजिए वो जो वर्कर से सुपरवाइजर बना, अब वर्कर की जगह वैकेंट हो गया. अब आपको एक नया वर्कर लाना पड़ा. सुपरवाइजर था, वहां से टीम लीडर बन गया. अब चूंकि उस सुपरवाइजर से टीम में उसका प्रमोशन हुआ, सुपरवाइजर का पोजीशन खाली हुआ, आपको एक बंदा सुपरवाइजर में फीड करना पड़ेगा. इसके लिए आपको डिफरेंट बंदों को इंटरव्यू के लिए बनाना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, फिर जो फीड करना पड़ेगा. तो ये एक ऐसा कार्य है जो कभी रुकता नहीं. जैसे कंपनी का साइज बढ़ा, कंपनी ग्रोथ किया, तो मैन पावर कंपनी को लगता है, क्योंकि कंपनी जो काम करवाएगा मैन पावर के द्वारा ही कर पाएगा. चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कि ट्रेडर हो, उसको मैन पावर का रिक्वायरमेंट चाहिए ही, क्योंकि ये इसलिए कंटिन्यूस फंक्शन है. वैकेंसी एराइज आउट ऑफ रिटायरमेंट. एक कंपनी वैकेंसी कैसे आती है? कोई बंदा रिटायरमेंट हो गया, उसकी जगह किसी बंदे ने प्रमोशन पाया, जैसे मैंने बोला, उसकी जगह कोई बंदा रिजाइन दे दिया, उनकी जगह किसी बंदे ने ट्रांसफर हो गया दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू मुंबई, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में. इन सभी बेस पे आपको वैकेंसीज आते हैं. मैन पावर नहीं, टाइम टू टाइम. ये जो कंटिन्यूस फंक्शन है, जिसमें से कंपनी का साइज बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, तो आपको मैन पावर का रिक्वायरमेंट आएगा, आपको टाइम टू टाइम फिल करेगा. मैन पावर रिक्वायरमेंट बेसिकली कैसे आते हैं? कोई बंदा, से मैंने बोला, रिटायर हो गए, किसी का प्रमोशन हुआ, इसमें एग्जांपल दिया था, कोई रिजाइन किए, किसी का ट्रांसफर लिए, कोई टर्मिनेट हुए, तो इन सभी कॉज एंड इफेक्ट से जो है वैकेंसीज आता है, इसको आपको फीड करना पड़ेगा उस जगह को. सो इट्स ए कंटिन्यूस फंक्शन. ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव. स्टाफिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है. क्या क्या? एक पॉइंट में पढ़ते हैं हम लोग. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. जो हमारे पास मैन पावर है, यहाँ पर रिसोर्सेज करने का सब, चूंकि स्टाफिंग मैन पावर से डील करता है, तो इसका मेन फोकस जो है, कोर एरिया है ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर. जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका बेस्ट यूज करे. ऐसा नहीं हमारे पास ये 90 का मैन पावर रिक्वायरमेंट, हम 100 ले लेने नहीं. अगर हमारे पास 90 था तो हम 90 को लेंगे, 90 से बेस्ट वे में काम करवाएगा, जिससे कंपनी का कॉस्ट हो, क्योंकि जितना बंदा कंपनी में हायर करेगा उसमें उतना एक्स्ट्रा सैलरी पे करना पड़ेगा. जिस बंदे को हम लिया उसको हम देखो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अपना जॉब रोज जस्टिफाइड कर रहा है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस में कहाँ पे कमी है, तो उसके लिए उसको समझाएंगे. नहीं सुधर रहा है तो नेसेसरी स्टेप्स को लेंगे. नंबर बी, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ एवरी स्टाफ. हम कोशिश करेंगे हर एक स्टाफ को मैक्सिमम डेवलपमेंट का. डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. उसको मैक्सिमम वर्क नॉलेज देने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छा हमारा काम करे, जिससे हमें कंपनी का ग्रोथ होगा. लास्ट पॉइंट, मेंटेन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. हम कोशिश ये करेंगे कि उसके वर्क से हमारा कंपनी का ग्रोथ हो, वो अच्छे से काम करे, तभी तो कंपनी ग्रोथ करे. एक इन्वेस्टर का काम था, एंटरप्रेन्योर का काम था बिजनेस को स्टार्ट करें, लेकिन वो बिजनेस किस तरीके से अच्छा करेगा ये डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्सेज पार्ट में. चाहे वो मार्केटिंग का बंदा हो, सेल्स का हो, चाहे ऑपरेशंस का हो, चाहे अकाउंट का हो, जो टैक्स का हो, चाहे छोटे मोटे वर्कर की हो ना, अगर जब तक हमारे बंदे हमारे ठीक से कंपनी में काम नहीं करे, कंपनी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो, दे कांट सर्वाइव. इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग कलकत्ता में देख सकते हैं. ट्रेड यूनियंस का बेस्ट एग्जांपल है. एक टाइम कोलकाता में एक से एक बड़े जूट मिल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बिहार में शुगर मिल्स थे, बहुत सारे फैक्ट्री सब थे. व्हाई दे ऑल शट अप, व्हाई दे ऑल वाइंडिंग अप? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डायलेमा, इश्यूज एंड ऑल. वहां पे तो हमको ये देखना पड़ेगा जो हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, हमारे जो मतलब जो भी वर्कर के साथ डिस्प्यूट्स कोई ना कोई इश्यूज हो, उसको सॉर्ट आउट किया जाए, अच्छे से काम किया जाए. अगर ये वीडियो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.